स्किल डेवलपमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और उसके लिए स्किल यूनिवर्सिटी भी अलग से खोली गई है। जैसे पुलिस यूनिवर्सिटी खोली गई है, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है, ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई। तो आगे भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे कि स्किल में जितना अधिक हो सके वो काम किया जा सके। एक बार मैं इंटरव्यू देने चला गया किसी इंडस्ट्री में, तो मैंने कैंडिडेट से पूछा स्किल के बारे में थोड़ा बताइए। तो कैंडिडेट ने कहा कि मैं बीए पास हूँ और मुझे नौकरी चाहिए। मैंने बोला भाई अपने स्किल कौशल के बारे में बताइए आप थोड़ा। नहीं सर, मैं बीए पास हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए। तो अपने हुनर के बारे में, स्किल के बारे में कुछ भी उसने नहीं बताया, तो नौकरी कैसे देंगे? भाई अपना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए, कोई हार्डवेयर के बारे में आपको पता है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है, तो कुछ बताएंगे तो तब आपको जो है नौकरी देंगे। ठीक है, जैसा आपका कैलिबर होगा नौकरी वैसे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम, काफी सारी स्कीम है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में भी हम देखते हैं, जैसे बच्चा बीए बीकॉम बीएससी कर लेता है, उसके बाद ई कर्मा एक स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। उसमें 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग बच्चे को मुफ्त में देते हैं। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी, उसके बाद आगे उसका इनकम का सोर्स करते हैं, आगे कंपनीज के साथ उसका कांटेक्ट करवाते हैं। तो ई कर्मा बहुत अच्छी स्कीम है। ऐसे स्टार्टअप योजना है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की। तो स्टार्टअप में बच्चा क्या करता है कि पढ़ते पढ़ते, जैसे वो बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो नया आइडिया उसके दिमाग में है, सेंटर है एक्सीलेंस सेंटर, तो वहां शेयर करता है अधिकारियों के साथ। और मान लीजिए उसके पापा का मम्मी का कोई बिजनेस है, उसी के संबंध में आइडिया है, तो उसमें क्या है कि बच्चे को पार्टनर बना देते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म उनकी रजिस्टर्ड करवा दी, बच्चे को पार्टनर बना दिया, बच्चा पढ़ भी रहा है, साथ में बिजनेस में भी अपना हाथ बंटवा रहा है, और आगे भी डेवलपमेंट के चांसेस उसके सारे बन जाते हैं। तो इस तरह से स्टार्टअप योजना बहुत अच्छी योजना है और गवर्नमेंट उसमें काफी हेल्प कर रही है। थैंक यू वेरी मच। किसी भी कार्य की शुरुआत गुरु के प्रणाम करने के बाद शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को अपने विद्यालय के, जो भी यहाँ पे हमारे आचार्य मैम है, प्रिंसिपल मैम है, हमारे जो भी स्टाफ सदस्य हैं, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मेरे बारे में डॉक्टर रमेश आर्य जी ने भी बताया कि मैं यहाँ पे आपके हरियाणा में उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये हमारा ऑफिस है यहाँ हिसार में। पूरे हरियाणा को ये ऑफिस कवर करता है, हर स्टेट में हमारे एक ऑफिस है। और सबसे पहले तो जब हम यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहले आपके प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया कि यहाँ पे आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है आपके स्कूल में, तो आप सभी अपने लिए क्लैपिंग जरूर करें। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अभी हाल ही में एक डीजी सक्षम कार्यक्रम का लॉन्च हुआ है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अभी लॉन्च किया था डीजी सक्षम कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में क्या है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके, हमारी मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना टाई अप किया है, और 4 प्रकार के हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं पूरे भारत में। जिसमें आपका एक हो गया एक्सेल का कार्यक्रम, एक आपका जावा, एक आपकी पाइथन हो गई, और एक फंडामेंटल सिक्योरिटीज। ये 4 टॉपिक हमारे ऑल इंडिया में सेलेक्ट किए गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट देगा। कौन देगा? माइक्रोसॉफ्ट सीधा आपको वो ट्रेनिंग देगा। और उसमें क्या है कि वो 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी आपकी। समय भी हमने अब ऐसा रखा है जिससे आपकी स्कूल की एजुकेशन प्रभावित ना हो, यानी कि आपकी स्कूल टाइमिंग पे हम वो ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग ये मिलेगी। और टाइमिंग भी शाम का रहेगा, शाम को 6 से 8 तक, 2 घंटे, 10 दिनों तक ये ट्रेनिंग होगी। किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने भाई बहन जो भी आपके साथ और भी आपके घरों में रहते हैं, आपके मित्र जो रहते हैं, उन सभी को आप इसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक्सेल की एडवांस जानकारी दी जाएगी, और एक्सेल की एडवांस जानकारी के साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सेल की एक डिजिटल बुक भी गिफ्ट के रूप में मिलेगी सभी बच्चों। ठीक है, जिसमें आपको पूरी एक्सेल की जानकारी मिलेगी। ठीक है, आपके कॉम्पिटिशन में भी काम आएगी वो बुक, जब आप आगे कॉम्पिटिशन में जाएंगे वहां पे भी ये चीज काम आएगी। और इस एक्सेल की ट्रेनिंग के दौरान, जब आपका लास्ट वर्किंग डे होगा ट्रेनिंग का, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। उस ऑनलाइन टेस्ट में जो 10 दिन में उन्होंने सिखाया है आपको, उसी में से ही कुछ टॉपिक आपको उस टेस्ट में दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप वो पेपर होगा आपका,
और उसमें 70% जो बच्चा स्कोर ले आएगा उस बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से संयुक्त रूप से आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप अपने करियर में कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बने। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में हम एक पीपीटी बना के लाए हैं, आपको मैम बता देंगे, मैं मैम को पीपीटी दे जाऊंगा, तो आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन अपना करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये ट्रेनिंग? है ना, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम कार्य है, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, प्राइवेट ऑफिस की बात करें, मैक्सिमम कार्य एक्सेल पे किया जाता है। तो हमने शुरुआत यहाँ पे एक्सेल से की है कि सबसे पहले हम बच्चों को एक्सेल की जानकारी दिलवाएं। ठीक है, और एक ऐसे लेवल से दिलवाएं जिससे बच्चों को लगे कि हाँ हमने एक्सेल की एडवांस जानकारी ली है, तो किसी एक ऐसे पैनल से ली है जो हमें वास्तव में अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैनल है जिसका नाम है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो आपको वो ऑनलाइन लेना होगा, और ऑनलाइन के लिए मैं बेसिक थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ। प्रक्रिया आपकी मैम बता देंगे जब पीपीटी दे जाऊंगा मैम को। इसके लिए आपको नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, एनसीएस पोर्टल। एनसीएस पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको आप जिस भी मोड से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फोन से, जिस भी चीज से इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम, आप नोट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी ऐप पर ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से ये दी जाएगी। तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एनसीएस पोर्टल को जैसे ही आप वहां पे खोलेंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको जॉब सीकर पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। वहां पे बेसिक जानकारी है, आपके नाम वगैरह जो भी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे पूछी जाएगी। तो आपको बेसिक से रजिस्ट्रेशन करना है, उसी पोर्टल के माध्यम से, उसी पोर्टल में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके नाम से वहां पे आईडी ओपन होगी। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम योगेश है तो योगेश के नाम से वहां पे आपकी आईडी ओपन होगी, आपका नाम वहां पे शो होगा, और उस आईडी में जाकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग का। उसमें इस डीजी सक्षम का नाम लिखा होगा, जिसको मैंने बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट डीजी सक्षम। उस पर आपको क्लिक करना है और वहां पे क्लिक करने के बाद में आपकी वो ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। उसके लिए लिंक हम क्रिएट करेंगे, वो लिंक भी हम प्रिंसिपल मैम को भेज देंगे। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, वो लिंक आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन पे जाके ओपन होगा और वहां से आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग का समय इवनिंग में हमने रखा है, शाम को 6 से 8 बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 10 दिन तक ये आपकी ट्रेनिंग होगी, ओनली 20 घंटे की, डेली 2-2 घंटे की क्लास है। ठीक है, और लास्ट ट्रेनिंग के दिन आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, वो भी आपका उसी पोर्टल पे लिया जाएगा, आपकी आईडी पे जाकर। तो जैसे आपके वहां 70% स्कोर आ जाएगा उस टेस्ट में, तो आपका सर्टिफिकेट भी आपकी आईडी पर ही ऑन द स्पॉट जनरेट हो जाएगा। आपने वहीं से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप सभी बच्चे उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करें, और सर्टिफिकेट मिलेगा तब जब आप उस 10 दिन की ट्रेनिंग को पूरी गंभीरता से सीखें। ठीक है, तो हम फिर एक दिन और आएंगे और उस सर्टिफिकेट को मैम के हाथों से आपको दिलवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जो आपने This program is held for the development of skills. We all have skills hidden in us. Only thing is we have to sharpen them, we have to develop. So reading of newspaper is one thing, second is group discussion, and third is debate. Very good. So 3 things he told about his success, how he succeeded. Thank you so much sir, both of you. And this is not the first time that we'll be doing it. We have joined hands with you, and we will keep on disturbing you. We'll keep on coming with all the problems related to skill development. We'll take our students. I hope my students are enthusiastic to come